इंटरेस्ट डेवलप होना ज़रूरी है। अब लेकिन जो हो गया वो हो गया, उसको तो आप चेंज कर नहीं सकते। तो आप आगे की अपनी तैयारियां ऐसी कर सकते हो कि आपको मैथमेटिक्स से थोड़ा सा प्यार होने लगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे बच्चों के लिए जिनके लिए मैथमेटिक्स एक बहुत डरावना सब्जेक्ट है। मतलब रात को सपने में भी मैथमेटिक्स आके डराता है। ठीक है, ऐसे अगर आप स्टूडेंट हैं या ऐसे आप स्टूडेंट के पेरेंट हैं तो आप सभी के लिए ये वाला वीडियो है। जो मैथ्स में ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, अपना टाइम वेस्ट मत करो, बेशक ये वीडियो मत देखो। हाँ, लाइक जरूर कर देना, एक व्यू दे देना, बस बहुत है। लेकिन अपना टाइम ज़्यादा आपको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको मैथ्स में पहले से इंटरेस्ट है, तो आपको कुछ और बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, जिनको ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स दुनिया का सबसे भयानक, सबसे डरावना, सबसे बेकार सब्जेक्ट है, ये वीडियो उन सब के लिए है। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर जितना मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उस पर अगर आप थोड़ा सा भी चलने की कोशिश करेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि आपका मैथमेटिक्स ज़रूर इम्प्रूव ज़रूर होगा। डिपेंड करता है कितना इम्प्रूव होगा वो आपके ऊपर, कि आप उस चीज़ को कितना ढंग से फॉलो कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में देखिए हमेशा से ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई आपने कुछ वीडियोस देख ली कि भाई ऐसे मैथ्स कैसे पढ़ना है, क्या क्या हमें करना चाहिए, तो उससे आपको मैथ्स आ जाए। तो ऐसा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कितना अच्छे से समझ पाते हो और फिर एग्जीक्यूट कितना कर पाते हो। तो मैथमेटिक्स, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथमेटिक्स स्टार्टिंग से बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है मैथमेटिक्स करने में। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बचपन से मैथमेटिक्स से बड़ा दूर भागते हैं। ठीक है, बहुत दूर भागते हैं। अब इसमें आप लोगों की गलती नहीं है। आप लोगों ने जब स्टार्टिंग में पढ़ा होगा मैथमेटिक्स, तो पता नहीं किस तरीके से आपने पढ़ा होगा, कैसे आपको पढ़ाया गया होगा कि आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं बन पाया। क्योंकि जब हमारा इंटरेस्ट किसी चीज़ में नहीं होता ना, तो वो चीज़ हमें बेकार लगती लगती है। अगर मेरे को किसी गेम में इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं वो गेम टीवी पे भी देखना पसंद नहीं करूँगा। ठीक है, खेलना तो बहुत दूर की बात है। तो इंटरेस्ट डेवलप होना ज़रूरी है। अब लेकिन जो हो गया वो हो गया, उसको तो आप चेंज कर नहीं सकते। तो आप आगे की अपनी तैयारियां ऐसी कर सकते हो कि आपको मैथमेटिक्स से थोड़ा सा प्यार होने लगे। तो उसके लिए आपको देखो क्या करना चाहिए, क्या क्या तरीके हैं। आप अगर पेरेंट अगर देख रहे हैं तो अपने बच्चों के साथ ये चीज़ ज़रूर अमल में लाएं, ताकि उनके मैथमेटिक्स का जो डर है ना वो दूर हो सके। तो आगे कंटिन्यू करने से पहले एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग अगर क्लास 10th में हैं या फिर आपके छोटे भाई बहन क्लास 10th में हैं और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप एक सर्च कर रहे हैं कि ऐसा सैम्पल पेपर जिसकी हेल्प से आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सको। क्योंकि बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद सैम्पल पेपर आपकी बहुत हेल्प करते हैं। क्योंकि आपको एक फॉर्मेट पूरा ऐसा मिलता है जैसे आप बोर्ड एग्जाम के अंदर एग्जाम देने वाले हो। कई बार ऐसा होता है कि हम चैप्टर वाइज तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन जब एक इकट्ठा पेपर की बात आती है तो वहाँ पर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कि किस तरह से टाइमली पेपर को कंप्लीट करें। तो उसके लिए ज़रूरत होती है एक सैम्पल पेपर की, और एक अच्छे सैम्पल पेपर की जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस डिज़ाइन किए गए हों जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हो। ये नहीं कि आलतू फालतू के क्वेश्चन डाल दिए। तो ऐसे एक सैम्पल पेपर है ये एजुका जॉन कंपनी का। तो इसके अंदर आपको सभी सब्जेक्ट्स के पेपर मिल जाएंगे, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का है तो सारे सैम्पल पेपर्स इनके अवेलेबल हैं हर सब्जेक्ट के। अब इसके अंदर सबसे पहले इन्होंने जो आपको सीबीएसई का जो 2023 में पेपर हुआ था वो पेपर आपको पूरा सॉल्व करके दे रखा है, ताकि आप पिछले पेपर को देख के समझ सके कि पेपर का लेवल किस तरीके का था और आपकी जो तैयारी है वो किस तरीके की है। इसके अलावा जो इस साल सीबीएसई ने सैम्पल पेपर इशू किया है वो भी इसके अंदर आपको मिलेगा। उसके अलावा आपको 10 प्रैक्टिस सैम्पल पेपर इसके अंदर और प्रोवाइड किए गए हैं ताकि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकें। तो ये एजुका जॉन का सैम्पल पेपर है। इसको आप परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ पर जाके उस लिंक के थ्रू आप परचेज कर सकते हैं। रेट इसके रीजनेबल है। तो आप अपनी बोर्ड एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करने के लिए इन सैम्पल पेपर्स का सहारा ले सकते हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि सैम्पल पेपर तो मार्केट में बहुत है, बहुत सैम्पल पेपर हैं, लेकिन एक अच्छे सैम्पल पेपर की आपको रिक्वायरमेंट होती है जो आपकी बोर्ड एग्जाम की जो नीड है उसको फुलफिल कर सके। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ पर जाके जिस सब्जेक्ट का भी आपको सैम्पल पेपर चाहिए वो आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं, दूर हो सके। तो अगर आप स्कूल लेवल पर हैं या आप कॉलेज में भी हैं, अगर ऐसे कुछ फार्मूलाज आपके हैं जो कि आपकी जो नॉर्मल लाइफ है उससे रिलेट करते हैं,
जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन हो गए, पाइथागोरस थ्योरम होगी, ट्रिग्नोमेट्री होगी, ठीक है। और अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के जो फार्मूलाज हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के अंदर रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं। तो जो फार्मूलाज आप याद करते हैं उन फार्मूलाज को कनेक्ट करने की कोशिश करिए रियल लाइफ से। उससे ये नहीं कि फार्मूला आपको याद हो जाएगा, उससे आपको फार्मूले का कंसेप्ट समझ में आएगा कि फार्मूला क्यों है, इस फार्मूले का यूज़ क्या है। और जब हमें एक चीज़ का यूज़ पता चल जाता है ना कि ये इस काम के लिए यूज़ हो रही है, तो फिर हमें उसको चीज़ को समझने में ना, उससे रिलेटेड चीज़ों को समझने में आसानी रहती है। हम उसको जल्दी से ग्रैब कर पाते हैं, हमें पता है कि भाई इसका ये यहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो किस तरीके से यूज़ हो रहा है, फिर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको जब उस फार्मूले का थोड़ा सा फील हो जाता है कि ये फार्मूला मेरे को यहाँ पर रियल लाइफ में मेरे को यहाँ पर काम आएगा, या रियल लाइफ में मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, तो फिर आपको उससे कनेक्ट करने में आसानी होती है। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि आपको अपने जो फार्मूलाज हैं उनको रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करो, तो आप उसको थोड़ा जल्दी से उससे कनेक्ट हो पाएंगे। एक कनेक्शन, एक बॉन्ड आपका और फार्मूले के बीच में बनेगा। वो बॉन्ड जब आप बना लेते हो तो आपको फार्मूला कुछ अपना अपना सा लगता है, जाना पहचाना सा लगता है, तो वो जल्दी आपके दिमाग में बस जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि जो टॉपिक आप कर रहे हो उसके कंसेप्ट्स और उसके फार्मूलाज उनको स्ट्रॉन्ग करो। अब फार्मूलाज, बहुत से फार्मूलाज ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर पैटर्न पर चलते हैं, उस पैटर्न को आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। उस पैटर्न को आप बनाने की कोशिश करो। अगर आपको कुछ कीवर्ड्स उसके लिए बनाने पड़ते हैं अपने आप, तो आप उसके कीवर्ड्स कुछ बना सकते हो कि ये फार्मूला आपको कैसे लर्न करना है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में अक्सर हम जो फार्मूला याद करते थे कि भाई कौन सी रेशो किसके बराबर होती है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरह से हम याद करते थे। तो एक हमने कैची लाइन बना ली ताकि उससे वो फार्मूला हमें याद हो गया। तो इस तरह जो भी फार्मूला आपको याद करने हैं ना, उसके लिए आप एक पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करो कि ये फार्मूलाज आपको ऐसे याद करने हैं, ठीक है, इस तरीके से याद करने हैं। जब आप वो तरीका समझ जाओगे, वो तरीका एक डेवलप कर लोगे, तो वो फार्मूला आपको जल्दी से याद रहेगा, ठीक है। आपके जहन में ना ज़्यादा समय तक बना रहेगा कि ये फार्मूला आपने ऐसे बनाया था, इसको इस तरह से आपने इसको याद किया। और साथ में उसका जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट मीन्स फार्मूले कैसा ये बना, फार्मूले का डेरिवेशन। बहुत से फार्मूलाज ऐसे होते हैं जिनके डेरिवेशन एग्जाम में आते नहीं है, तो अक्सर हम उनको करते नहीं है। तो आपको जो चीज़ प्रॉब्लम कर रही है ना, उसका डेरिवेशन समझने की कोशिश करो कि ये फार्मूला किस तरीके से बन रहा है। तो जिस तरीके से फार्मूला बन रहा है, अगर आप उस चीज़ को समझ जाते हो ना, तो यकीन मानो फार्मूला आपको कभी भी भूलेगा नहीं, वो हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आपको उसका पूरा प्रोसेस पता है, ठीक है। आपने उसे बचपन से देखा कि वो फार्मूला कैसे 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 डेवलप होता हुआ इस स्टेज तक आ रहा है। और जब आप किसी के साथ बचपन से रहते हैं तो आपको उसको कभी भूलते नहीं है, उसकी आदतें कभी भूलते नहीं है। तो ऐसे ही फार्मूले के साथ होता है, जब आप उसका डेरिवेशन कर लेते हैं, उसके डेरिवेशन को समझ लेते हैं, तो आपको फार्मूला हमेशा याद रहेगा। तो हमेशा जो भी आप चैप्टर कर रहे हो उसके क्वेश्चंस के ऊपर मत भागो सीधा कि आपने पकड़ा। मैंने बहुत से स्टूडेंट देखे कि एक फार्मूला पकड़ा उसके क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बनाए, छोड़ दिया, थोड़े टाइम बाद हम उनसे पूछते हैं कि भैया हाँ फार्मूला बताओ, तो फार्मूला याद ही नहीं होता, साफ हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले भी एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर अगला चैप्टर करते हैं तो पिछला भूल जाते हैं। तो भाई ये उसका कारण यही होता है कि आप फार्मूलाज को अच्छे से समझते नहीं हो, ठीक है। बस एक फार्मूला आपने पढ़ा, उसके क्वेश्चन बनाए, 2-4 खत्म। आप उसको थोड़े दिन बाद करोगे तो वो भूलोगे, क्योंकि आपने उस फार्मूले को समझा ही नहीं। आपने उस फार्मूले का एक रट्टा मार लिया, एक रट्टा मार के आपने कुछ दिन तक, वो कुछ समय तक रहता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप फार्मूले को समझ के याद करते हो, याद तो आपको करना है, ठीक है, लेकिन समझ के याद करना है, एक पैटर्न बना के याद करना है। अगर आप फार्मूले को किसी आप रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट नहीं कर पाते हो, तो उसका पैटर्न समझने की कोशिश करो, उसका पैटर्न देखो कि किस तरह का पैटर्न वो बन रहा है, और उसके हिसाब से उसको याद करने की कोशिश करो, ठीक है। और याद करके फिर फार्मूलाज को लिखो। तो ये, क्योंकि मैथमेटिक्स में देखो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन। जैसे आपका कैलकुलस होता है, ठीक है, बड़ी क्लासेस में कैलकुलस आता है, तो कैलकुलस के अंदर बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अब उसमें बच्चों को ये नहीं पता चलता कि भाई कौन सा फार्मूला में कब लगाना है, कब कौन सा मेथड लगना है। तो देखो मैथमेटिक्स प्रैक्टिस की डिमांड करता है, ठीक है। दो चीज़ होती है, एक नॉलेज होती है किसी भी कंसेप्ट की, और एक होती है प्रैक्टिस। अगर आपके पास नॉलेज है, ठीक है, और आपके पास प्रैक्टिस करने का टाइम है या प्रैक्टिस करने की ललक है, तो ये दो चीज़ें मिलकर, ये दो चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये मिलकर आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। खाली नॉलेज नहीं बना सकती स्ट्रॉन्ग, क्योंकि नॉलेज है, मुझे पता है कि भाई फार्मूला मुझे आता है, लेकिन जब तक मैं उस फार्मूलाज की क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करूंगा, उसके क्वेश्चंस ही नहीं बनाऊंगा, तो एग्जाम के अंदर क्या मैं फंसूंगा वहां पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नॉलेज तो गेन करनी है, आपको कंसेप्ट को समझना है, ठीक है, फार्मूलाज को समझना है, उसकी नॉलेज तो गेन करनी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है।
अगर आप प्रैक्टिस करते हो, नॉलेज थोड़ी कम भी होगी चलेगा, लेकिन आप नॉलेज ले लेके बैठे हो, प्रैक्टिस कुछ करते नहीं हो, हाँ भैया ये फार्मूला ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया, अरे एग्जाम में तो आपको लिखना पड़ेगा ना, और लिखने के लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, बहुत से बच्चे कहते हैं सर कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगता है, लगेगा ही कैलकुलेशन में टाइम। आप जब कैलकुलेशन करते हो घर पे बैठकर तो आप मोबाइल का यूज़ करते हो, आप कैलकुलेटर का यूज़ करते हो। आपको डिवीजन करनी पड़ जाए 3 डिजिट से, या आपको मल्टीप्लाई करना पड़ जाए 3 डिजिट का, करते ही नहीं हो। क्यों नहीं करते हो, क्योंकि कैलकुलेटर अवेलेबल है, टाइम बचेगा सर, टाइम बचेगा। अरे यहां पर तो टाइम बचेगा आपका, लेकिन एग्जाम में क्या करोगे, एग्जाम में अलाउड नहीं है। एग्जाम में तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा ना, वो मैनुअली करने के लिए आपको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यहां पर टाइम लगाना पड़ेगा। आप 3 डिजिट के मल्टीप्लीकेशन, 4 डिजिट के मल्टीप्लीकेशन अगर यहां पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्जाम में टाइम कम लगेगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो टाइम तो लगना ही लगना है। तो इसलिए प्रैक्टिस की आपको बहुत ज़रूरत होती है, चाहे आप किसी भी लेवल पर, स्कूल लेवल पर हो, कॉलेज लेवल हो। मैथमेटिक्स में अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं लैक जरूर करोगे। आपको नॉलेज होगी तो भी आप एग्जाम के अंदर अपना पेपर आप पूरा नहीं कर पाओगे। तो इसलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, आपको जिन फार्मूलाज में दिक्कत आती है, जिन फार्मूलाज में आपको दिक्कत आती है, आपने एक पर्टिकुलर फार्मूला लिया, उस फार्मूले की आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एक दिन आप उसी फार्मूले को डिवोट करो, उस फार्मूले को उठाओ और उसके जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, जैसे आप कैलकुलस कर रहे हो, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड उठाओ, उसके जितने भी क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल हैं सब प्रैक्टिस करो। उस दिन सिर्फ उसी पर ध्यान लगाओ, उस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। कैसे याद नहीं होगा आपको फार्मूला, बिल्कुल ऐसे याद हो जाएगा कि आप कभी जिंदगी भर भूलोगे नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। दूसरी चीज होती है, अब अपने शॉर्ट नोट बनाओ। अब नोट्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं, नेट पर अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, हमने भी अप्लाइड मैथमेटिक्स के जो नोट्स हैं अपनी ऐप के ऊपर आपको डाल रखे हैं, लेकिन जो फ़ायदा आपको अपने खुद के नोट से होगा वो किसी और के नोट से नहीं होगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्लास का जो टॉपर स्टूडेंट होता है उसके नोट्स को फॉलो करते हैं, उसके नोट्स ले लेते हैं, कॉपी करते हैं, टीचर से नोट मांगते हैं, किसी और क्लासमेट से अपने नोट्स मांगते हैं। ठीक है, किसी और टीचर से नोट्स मांगते हैं, यूट्यूब पे जो अवेलेबल होता है वो नोट्स आप काम चलाते हो, गूगल पे जो नोट्स होते हैं उनसे आप काम चलाते हो, अपने नोट्स आप बनाते ही नहीं हो। तो भैया अपने नोट्स बनाना सीखो ना। जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपके अपने जो खुद के नोट्स होंगे, शॉर्ट नोट्स, आपको पता है कि मेरे को कितना यहाँ से लेना है, कितना यहाँ से लेना है, कितना यहाँ से लेना है। आप उस तरह के शॉर्ट नोट्स बनाओ, अपनी हैंड राइटिंग में बनाओ, खुद बनाओ, लिखोगे, प्रैक्टिस होगी साथ में। जब आप चीज़ लिखते हो तो आपके दिमाग में भी ज़्यादा समय तक रहती है, ये नहीं कि आपने याद कर लिया। ठीक है, लिखने से ज़्यादा समय तक आपके दिमाग में चीज़ें रहती हैं, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो। तो इसलिए जितना लिखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स में, उतना ही अच्छा करोगे आप। उसके बाद गो फ्रॉम एग्जाम्पल टू एक्सरसाइज। आपने फार्मूला याद कर लिया, ठीक है, फार्मूला याद कर लिया, कंसेप्ट आपने समझ लिया, थ्योरी उसकी सारी पढ़ ली, उसके बाद आप प्रैक्टिस करने बैठे हैं। प्रैक्टिस करने के लिए आप क्वेश्चंस लेते हैं। अब क्वेश्चंस, अब एक्सरसाइज पर जब आप जाते हो तो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, उसमें अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चन आप करते हो, कुछ निकलते हैं, कुछ नहीं निकलते हैं, वो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करो कि आप एग्जाम्पल से एक्सरसाइज पर जाओ। एग्जाम्पल्स में क्या होता है, आपको सॉल्यूशन भी अवेलेबल होते हैं। तो आप पहले एग्जाम्पल्स करोगे, कहीं अटकोगे, कहीं अटकने के बाद एग्जाम्पल का सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल होता है, उससे समझो, समझने के बाद फिर आप दोबारा उसको ट्राई करो। इस तरह से आपके पास जब सॉल्यूशन अवेलेबल होते हैं उससे समझ समझ के जब आप आगे बढ़ोगे, यानी ईजी टू डिफिकल्ट पे जाओ, डिफिकल्ट टू ईजी मत आओ। ठीक है, आपने कंसेप्ट समझ लिया, कंसेप्ट समझने के बाद सीधे एक्सरसाइज पे जंप मत करो, पहले आप क्या करो, एग्जाम्पल्स फॉलो करो। एग्जाम्पल्स आप जो भी आप बुक यूज़ कर रहे हो, ठीक है, किसी भी स्टैंडर्ड में आप हो, जो भी आप बुक यूज़ कर रहे हो, हर एक में एग्जाम्पल जरूर होते हैं। तो एग्जाम्पल्स आप पहले अच्छे से प्रैक्टिस करो। एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते 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 आप जब लास्ट में आप पहुंचोगे एक्सरसाइज पर, तब आप काफ़ी हद तक कंफर्टेबल हो चुके होगे किसी भी फार्मूलाज के क्वेश्चंस को लेकर। फिर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब खुद बनाओगे और जब वो क्वेश्चन बनने लगेंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप होना पड़ेगा। और मैथमेटिक्स में कॉन्फिडेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, खाली नॉलेज आपने कर ली और नॉलेज आपने ले ली, प्रैक्टिस भी आपने कर ली, लेकिन जब तक आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अपनी काबिलियत पे विश्वास नहीं है, तब तक आप फंसोगे फंसोगे फंसोगे। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, ठीक है, और एग्जाम के दिन एकदम ब्लैक हो जाते हैं, ब्लैकआउट हो जाते हैं एकदम। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सब कुछ पूरा साल पढ़ा है, लेकिन अपने ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर ना विश्वास नहीं होता आपको। अपने ऊपर विश्वास रखो कि हाँ आपने पढ़ा है, आपको आता है। अगर पढ़ा होगा, आता होगा ना,
तो कई बार ऐसा लगता है एग्जाम में या एक प्रैक्टिस करते हुए ना, कई बार ऐसा लगता है कि हमने जो पढ़ा था ना सब कुछ भूल के सब कुछ साफ हो गया। बहुत से स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि सब कुछ साफ हो जाता है एग्जाम से पहले। तो इसका सोल्यूशन क्या है भैया? इसका सोल्यूशन यही है कि आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, आप जब ड्राइविंग सीखते हो, नई नई कार चलाना सीखते हो, आप कितनी भी अच्छे ड्राइविंग स्कूल में चले जाओ, आपको कार चलानी कभी नहीं आएगी रोड पे। ठीक है, आप उसके बेसिक सीख जाओगे, आपको नॉलेज सारी मिल जाएगी, सारे आप कंसेप्ट समझ जाओगे, कब कौन सा गियर लगाना है, कब क्लच दबाना है, आजकल तो खैर बिना गियर की भी गाड़ियाँ आ रही हैं। ठीक है, कब कितना टर्न लेना है, कब उसको यू टर्न मारना है, कब किसी गाड़ी को क्रॉस करना है, ये सब चीज़ें आपको ड्राइविंग स्कूल में सिखाएंगे। सब कुछ आप सीख जाओगे थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली जब सीखोगे, जब आप खुद गाड़ी चलाओगे, और उसके लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है कि हाँ मेरे को आता है। ठीक है, हाँ मेरे को आता है, कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, ओवर भी नहीं होना। ठीक है, कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है कि हाँ मेरे को नॉलेज है और मेरे को आती है। ऐसी मैथमेटिक्स में आपको पता है कि आपने पढ़ा हुआ है, आपने सारे फार्मूलाज पढ़े हुए हैं, आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी आप रखो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो आप डेफिनेटली एग्जाम में अच्छा करोगे। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सारी एक दूसरे से रिलेट करती हैं, और ये सारी मिलकर आपका जो इंटरेस्ट है वो मैथमेटिक्स में डेवलप करेंगी। जब आपका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में डेवलप होने लगेगा तो मैथमेटिक्स आपको आसान लगेगा, और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स। इसके अंदर आपको मार्क्स भी पूरे मिल जाते हैं, किसी और के अंदर पूरे मार्क्स आने के चांसेस कम होते हैं, मैथमेटिक्स में पूरे नंबर लाने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जब आपके पूरे मेथड सब कुछ ठीक होता है तो एग्जामिनर के पास नंबर काटने का कहीं मौका ही नहीं होता, तो नंबर काटेगा ही नहीं। तो आपके पास सिर्फ इन चीज़ों पर अगर आप फोकस करते हो, ठीक है, सबसे पहले आपको अपने फार्मूलाज को कोशिश करनी है कि रियल लाइफ से कनेक्ट करो, तो उनको समझो, उनको फील करो फार्मूलाज को। ठीक है, जो भी आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो उसके कंसेप्ट को समझो, फार्मूला कैसे आ रहा है, ठीक है, कैसे फार्मूले की एप्लीकेशन हो रही है, एप्लीकेशन भी ज़रूरी है। ठीक है, फार्मूलाज कैसे कैसे बन रहे हैं, वो सारा बेसिक कंसेप्ट आप समझो। वो समझने के बाद प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। आप प्रैक्टिस जब आप करते हो तो इजी टू डिफ़िकल्ट पे जाओ, सीधा डिफ़िकल्ट पे मत पहुंचो कि भाई मैं तो, मेरे को कंसेप्ट आ गया, फार्मूले आ गए, सीधे मैं जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उस पर चलता हूँ। नहीं, पहले इजी पे जाओ, इजी से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, वहाँ से धीरे धीरे बढ़कर आप फिर उसकी एक्सरसाइज पर आओ, फिर वहाँ से अनसॉल्व आपके पास क्वेश्चंस होते हैं उनको आप प्रैक्टिस करो, और हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखो कि हाँ आप कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो, आपको अपने ऊपर विश्वास है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान जरूर रखेंगे तो मैथमेटिक्स आपका ज़रूर स्ट्रांग होगा, और आने वाले एग्जाम्स के अंदर आप अच्छे से अच्छा कर पाएंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।